रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने अपने वादा कर रखा है कि मैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के पहले पीवाई के प्रश्न 2023-2024 के सारे करा दूंगा। तो उसी सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या 17 हो जाती है। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 10 मई 2023 की द्वितीय पाली का होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपको जो 10 मई को जो जीके के 25 से प्रश्न पूछे गए थे उनमें से आप कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि श्रीमंत शंकरदेव को आमतौर पर नए संगीत नाटकीय और भाषाई शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो बताओ इनका संबंध किस नृत्य शैली से हो जाता है? श्रीमंत शंकरदेव का। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है सत्रिया से। और सत्रिया कहाँ का है? तो ये असम का लोक नृत्य हो जाता है। पहले का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस गायक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताओ किसको किया गया है? तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 की जनगणना में पहली बार डॉट डॉट का डेटा एकत्रित करना था। तो बताओ किसका डेटा एकत्रित करना था? क्योंकि जो 2021 की जनगणना है वो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी। तो बताओ 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का डेटा एकत्रित करना था पहली बार। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डॉट डॉट प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपको बताना है। 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि चोल काल के दौरान डॉट डॉट को ब्रह्मदेव डॉट डॉट प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। तो बताओ किसे जाना जाता था, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि के प्रकार के रूप में जाना जाता था। 5 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बताओ इनमें से बौद्ध धर्म से क्या संबंध रखता है? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म से जो संबंध रखता है वो स्तूप रखता है। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित थे? तो बताओ कौन थे? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संथाल समुदाय डॉट डॉट भारत का एक निर्जातीय समूह है। तो बताओ कहाँ का हो जाएगा ये निर्जातीय समूह? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संथाल समूह है ये हो जाता है पूर्वी भारत का, यानी 8 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि चापचारकूट महोत्सव भारत के डॉट डॉट राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो बताओ चापचारकूट है वो भारत के कौन से राज्य का प्रसिद्ध हो जाता है? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका संबंध हो जाता है मिजोरम से। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि नीरज चोपड़ा डॉट डॉट के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतना। तो नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर है वो थ्रो फेंका था जेवलिन थ्रो में, भाला?
10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने 87.58 मीटर फेंका था। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 जाता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करते हैं? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद करते हैं? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच की बात करते हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। 12 नंबर का प्रश्न कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डॉट डॉट है, तो बताओ कौन है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है ये डायोप्टर हो जाता है। 12 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि स्थानांतरित कृषि को डॉट डॉट में झूम के नाम से भी जाना जाता है, तो बताओ कहाँ ये झूम के नाम से जानी जाती है स्थानांतरित कृषि। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे असम में जाना जाता है। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था? तो किसने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी 1850 में पुणे महाराष्ट्र में? 14 का आंसर आपको बताना है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहे हैं। तो ये स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक दिलाया? तो बताओ मीराबाई चानू ने किस में स्वर्ण पदक दिलाया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने जो स्वर्ण पदक दिलाया था वो भारोत्तोलन में दिलाया था। 15 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार ने डॉट डॉट में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की, तो बताओ किसको बढ़ावा देने के लिए की गई थी? 16 का आंसर आपको बताना। 16 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति, चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाते हैं कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 27 जुलाई 2022 को लोकसभा में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में डोपिंग नियंत्रण का प्रबंधन और संचालन करती है? तो कौन संस्था करती है? 17 का आंसर आपको बताना है। 17 के ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो। तो ये संस्था का नाम हो जाता है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय डॉट डॉट में स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाता है इनका मुख्य कार्यालय? 18 का आंसर आपको बताना है। 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का जो मुख्य कार्यालय हो जाता है ये स्थित हो जाता है मुंबई में। 18 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 19 आ जाता है कि दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो बताओ क्या मिलाते हैं टूथपेस्ट में? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसमें फ्लूराइड मिलाया जाता है। 19 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो बताओ इसे किस लेखक ने लिखा है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इस पुस्तक को जो लिखा गया है वो लिखा गया है किरण देसाई के द्वारा। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? तो कौन से क्षेत्र में होते हैं? 21 का आंसर आपको बताना है। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होते हैं। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बताओ ये कौन से राज्य का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य कथकली? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा केरल का। 22 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताओ कौन सा कथन गलत हो जाएगा उर्वरक के बारे में। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, ये शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ये मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करती हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि प्रवास में वे कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनती हैं डॉट डॉट कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं। 24 का आंसर आपको देना है। 24 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। 25 का आंसर आपको देना है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान हो जाता है वो मानसराम हो जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।